हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द प्लांट पढ़ेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्लांट का या फ्लावर का, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। और एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? स्टेमन होती है। मतलब ग्रुप को हम बोलेंगे एंड्रोशियम और उसमें से एक यूनिट को बोलेंगे स्टेमन। इस स्टेमन में 3 पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। आपको बहुत जगहों पे एंथर और फिलामेंट ही दिया होगा, वो भी सही है, लेकिन हम एक इस कनेक्टिव वाले पार्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट क्या है? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देता है, तो ये हो गया हमारा एंथर, ये हो गया फिलामेंट और ये हो गया कनेक्टिव। ओके, तो आई होप आपको क्लियर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एंथर क्या होता है। तो जो एंथर है हमारा, वो फर्टाइल पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या स्टेमन का। ये एंथर लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ये लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। अब ये बाइलोब्ड भी हो सकता है, यूनिलोब्ड भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है जिसमें लोब्स ना हो। सबसे पहले देखते हैं बाइलोब्ड क्या होता है। बाइलोब मतलब नाम से अगर आप निकालें, साइंस में ज्यादातर चीजें हम नाम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बाई मतलब 2 और लोब्ड मतलब लोब। ठीक है, समझिए, मतलब आप कह सकते हैं कि पार्ट, लोब मतलब पार्ट, तो मतलब 2 पार्ट है इसमें, तो इसको बाइलोब्ड कहेंगे। अच्छा, एक और बात, हर एक लोब में 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। हाँ, तो मैंने बोला हर लोब में 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो एक लोब में कितने चैम्बर हो गए? 2 लोब में टोटल कितने चैम्बर हो गए? 4। ठीक है, तो इसलिए इसको टेट्रालोक्यूलर भी कहते हैं। लॉक्यूल मतलब चैम्बर, तो टेट्रा मतलब 4, मतलब 4 लॉक्यूल हो सकते हैं, या टेट्रास्पोरेंजिएट, उस लॉक्यूल के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। तो टोटल कितने स्पोरेंजिया हो गए? 4। तो 4 स्पोरेंजिएट मतलब टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। ठीक है, जिसको आप पॉलन सैक भी कह सकते हैं। ओके, तो अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो मैंने बनाया है, ये हो गया आपका 2 लोब, बाइलोब, ओके, और टेट्रालोक्यूलर, ओके, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। ये जो 2 मैंने बनाए हैं, ये क्या है? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, जिनको आप पॉलन सैक भी कह सकते हैं, लॉक्यूल भी कह सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया। ये जो बाइलोब्ड एंथर होता है, ये मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर प्लांट में आपको यही दिखता है। कुछ जगहों पर यूनिलोब्ड होगा। यूनिलोब्ड मतलब सिर्फ एक ही लोब है। तो एक लोब है तो उसमें कितने लॉक्यूल हो गए? 2। और कितने स्पोरेंजिया हो गए? 2। तो इसीलिए बाइलॉक्यूलर और बाई स्पोरेंजिएट कहते हैं। ये मालवेसी फैमिली में होता है। जनरली जो हिबिस्कस कहते हैं, चाइना रोज या हिंदी में उसको गुलहड़ कहते हैं, उस प्लांट में क्या होता है? यूनिलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अच्छा, मोनोस्पोरेंजिएट मतलब जिसमें 2 स्पोरेंजिया ना होकर एक ही स्पोरेंजिया है। हाँ, ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे? या एक ही लॉक्यूल है, आप कह सकते हैं यूनिलॉक्यूलर, तो उसको आप मोनोस्पोरेंजिएट कहेंगे। ये आर्कैन्थोबियम प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नीट में ये पूछा जा सकता है कि माइक्रोस्पोरेंजिएट किसमें होता है या बाइलॉक्यूलर या बाइस्पोरेंजिएट किसमें होता है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंथर है वो फर्टाइल पार्ट है, इसी में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और ये 3 तरीके के हो सकते हैं इन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक, अब हम देखते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या है? नाम से आपको समझ में आ रहा है, जो चीज कनेक्ट करती होगी उसको हम कनेक्टिव कह रहे हैं। अब क्या कनेक्ट करता है? देखिए यहाँ पे एंथर और फिलामेंट को जो चीज कनेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। कनेक्टिव जो है वो स्टेराइल पार्ट है। स्टेराइल मतलब जो कि रिप्रोडक्शन में काम नहीं करता है। तो इस कनेक्टिव की जरूरत क्या है? पहला काम तो कनेक्टिव का ये होता है कि ये दोनों चीज को जोड़ता है, एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें वैस्कुलर सप्लाई होती है। मतलब एंथर को डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें चाहिए वो कहां से आती है? वो इस कनेक्टिव के थ्रू जो वैस्कुलर सप्लाई गई है
वहां से इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, ठीक है, ग्रो करने के लिए। अब हम देखते हैं फिलामेंट क्या है। तो फिलामेंट जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो एंथर को फ्लावर्स के बेस से जोड़ता है। अब देखिए फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, अब प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है? प्रॉक्सिमल मतलब नीचे वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट, प्रॉक्सिमल मतलब ये वाला एंड, ओके। तो ये थैलेमस से जुड़ा होता है, थैलेमस मतलब फ्लावर का बेस, ओके। और जो इसका डिस्टल वाला पार्ट है फिलामेंट का, वो किससे जुड़ा होता है? एंथर से जुड़ा होता है। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका प्रॉक्सिमल और ये वाला पार्ट हो गया आपका डिस्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, 1 मार्कर क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू दे देगा कि फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है या डिस्टल एंड कहां जुड़ा होता है। नीट में भी ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके साथ ही साथ ये भी जो मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आराम से, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको पार्ट्स बता दिए, एंथर का क्या काम है, कनेक्टिव का क्या काम है और फिलामेंट का क्या काम है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ये वाली। अब हम देखते हैं कि एंथर तो फर्टाइल पार्ट है, ये बना कैसे बना प्लांट में। तो हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर। जो एंथर का डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट होता है। देखिए साइंस में ध्यान रखिएगा, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ट्रू डेवलपमेंट है। तो यूस्पोरेंजिएट, जब भी कहीं आपको यूस्पोरेंजिएट मिले तो समझ जाइए कि वो ऐसी चीज जो ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप हो रही है, ओके, जो कि ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप हो रही है, उसको यूस्पोरेंजिएट कहते हैं, ठीक है। शुरुआत में जब एंथर का डेवलपमेंट होना होगा या जब एंथर को डेवलप होना होगा तो मेरिस्टेमेटिक सेल वही होंगी टिप पे, प्लांट के जो टिप होगा, स्टेम का टिप होगा या एक्साइल पार्ट होगा, जो भी होगा, वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल वही होंगी। अब वो मेरिस्टेमेटिक सेल थोड़ी सी डिफरेंशिएट हो गई होंगी, ठीक है। यहां पे आप कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन हो गया होगा, ठीक। मतलब इनको डिफरेंशिएट मतलब इनको सिग्नल मिल गया कि भाई अब तुम्हारे इस पार्ट को एंथर बनाना है, तो चलिए ठीक है, हम एंथर बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। चलिए अब एंथर के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगा। अब ये हो जाएगा, अब मैंने बोला ना 4 चैम्बर लाइक हो जाएगा, तो देखिए चारों कोनों पकड़ लिया, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो गया, सर्किल की जगह थोड़ा सा, मतलब मैंने तो आपको प्रॉपर स्क्वायर बना के दिखाया, लेकिन ऐसा प्रॉपर स्क्वायर होगा नहीं, मतलब कि 4 कोने डिसाइड हो जाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, और ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाएंगे जो जिनको डेवलप होना होगा, मतलब 4 जगहों पर ग्रुप ऑफ सेल्स आ गए, इसीलिए यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट है, ठीक है। इनको बोलेंगे हम आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्या बोलेंगे? आर्कीस्पोरियल सेल्स, मतलब इनिशियल सेल्स हैं जो कि आगे एंथर में डेवलपमेंट कराएंगी। चलिए ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती हैं, अब इनमें होगा डिवीजन, और डिवीजन होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये भी पूछा जाता है नीट में, इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का डेवलपमेंट हो, किस तरीके का डिवीजन होगा जो आगे बनेगा। अब देखिए पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, मतलब एक सेल में इस तरीके का डिवीजन कि कोई चीज अंदर की तरफ कटे और कुछ चीज बाहर की तरफ कटे, समझ में आया। तो देखिए जब इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो कुछ चीजें आउटर की तरफ ग्रो करेंगे, कुछ चीजें इनर की तरफ ग्रो करेंगी। अब देखिए जो बाहर की सेल होगी, बाहर के साइड की सेल होगी, उसको पेराइटल सेल बोलेंगे, प्राइमरी पेराइटल सेल। और जो अंदर की तरफ सेल डेवलप होगी उसको हम प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहेंगे, ठीक है। ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये एंथर की वॉल बनाती है, और जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है ये क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती हैं, जो आगे जाके क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि एंथर की कितनी वॉल होती है, मतलब पेराइटल सेल आगे जाके किस तरीके से ग्रो करता है और स्पोरोजेनस सेल्स आगे जाके किस तरीके से डिवाइड होके पॉलन ग्रेन बनाता है, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।